हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं विच इज़ इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी होता क्या है। सपोज आप जैसे आपने कभी रबर बैंड ली होगी, रबर बैंड को भी आपने स्ट्रेच करके देखा होगा, तो स्ट्रेच किया होगा तो उसकी क्या हो जाती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और जब आप उसको छोड़ो तो वो वापस क्या अपनी एज इट इज़ पोजिशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। कोई भी बॉडी जिसको आप स्ट्रेच कर सको, ठीक है, वो क्या होती है, वो किस कारण स्ट्रेच होती है, इलास्टिसिटी के कारण। ठीक है, जिस बॉडी में इलास्टिसिटी होती है उसको हम क्या इजी स्ट्रेच कर लेते हैं, और उसको जब हम छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी एज इट इज पोजिशन में आ जाती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज by virtue of which they oppose any change in their shape or size or application of a deforming force and regain their original shape or size or removal of deforming force is called elasticity। देखिए सिंपल सी भाषा में इलास्टिसिटी होता क्या है कि जिसको जब आप एक्सटर्नल फोर्स जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप किसी बॉडी पर लगाते हो तो वो क्या होता है, अपना शेप और साइज और वॉल्यूम क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। देखिए जब आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ते हैं, मतलब उस फोर्स को आपने जो फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया है उस बॉडी को अगर आप वापस रिमूव करते हो तो वो क्या हो जाता है, वापस अपने एज इट इज पोजिशन और सेफ साइज में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है when the magnitude of deforming force is within a certain limit, then body regains its original configuration or removing the deforming force. The change in the configuration of body is temporary। देखिए यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसको उसको लगाने के पर कोई भी बॉडी अपना शेप और साइज के चेंज कर लेती है। ओके, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, उसमें अगर उस फोर्स को अगर अपन किसी बॉडी पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, अपना शेप साइज और वॉल्यूम को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, उसके ऊपर बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडीज आर क्लासिफाइड टू 3 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट है इलास्टिक बॉडीज, सेकेंड है प्लास्टिक बॉडीज एंड थर्ड इज ब्रिटल बॉडी। सो यहाँ पे फर्स्ट है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या है, द बॉडीज विच गेट डिफॉर्म्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीअगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज और रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। देखिए इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, जब आप किसी बॉडी में इलास्टिसिटी बॉडी मतलब किसी बॉडी में अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर लेता है, अपना शेप और साइज चेंज कर लेता है। ठीक है, जब आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ते हैं तो वो क्या वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। नेक्स्ट द चेंजेस प्रोड्यूस इन द शेप और साइज ऑफ द इलास्टिक बॉडीज आर टेम्पररी विद इन सर्टेन लिमिट्स। आयरन, स्टील, रबर, गोल्ड, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा बिहेव्स लाइक इलास्टिक बॉडीज। क्वार्ट्ज इज द मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है प्लास्टिक बॉडीज, the bodies which get permanently deformed on application of the deforming force and do not regain their original shape or size or removal of the deforming force are called plastic bodies। देखिए प्लास्टिक बॉडी में जब भी प्लास्टिक बॉडीज में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो क्या एक्सपेंड होगी या क्या होगी, वो टूट जाएगी। ठीक है, अगर वो परमानेंटली ब्रेक हो जाती है, वो होती है प्लास्टिक बॉडी। अपने प्लास्टिक बॉडी पे या बॉटल या कुछ भी चीज़ पे अगर आप भारी चीज़ फेंक के या कुछ करके देखो तो वो क्या हो जाता है, अपने आप टूट जाती है पूरी तरह से। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। नेक्स्ट है ब्रिटल बॉडीज। तो यहाँ पे नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। Plasticity is the property of a body by virtue of which it does not oppose the deforming force applied and the body is deformed permanently। देखिए प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसपे क्या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई, ये क्या करता है, डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज नहीं कर पाता है। अगर अपन डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी प्लास्टिक इस बॉडी पर अगर अपन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो परमानेंटली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है ब्रिटल बॉडीज। Glass, dry clay, etc. are such bodies on which if the force is applied, they turn into pieces. Such bodies are called brittle bodies। सब जैसे आपने कभी ग्लास कांच की ग्लास में अगर आप कांच की ग्लास को अगर आप
फोर्सफुली क्या उसको किसी भी चीज़ से फोर्स एक्सर्ट करोगे, लाइक हथौड़ा है किसी चीज़ से, अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे पीसेस में क्या टूट जाएगा। ठीक है, ग्लास बॉडी कांच को आप अगर फोर्स लगाते हैं या अगर आपने उसको छोड़ दिया तो नीचे गिर जाता है, वो क्या होता है अपने आप ब्रेक हो जाता है पीसेस में और टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, उस और सच टाइप ऑफ बॉडीज कॉल्ड ब्रिटल बॉडीज। नेक्स्ट है स्ट्रेन। On application of a deforming force, the length, shape or volume of the body is changed and the body is said to be deformed. ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और और उसको और क्या रहेगा, बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। कोई भी बॉडी अगर अपना शेप और साइज चेंज हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई, मतलब कि अगर आसन वासन बात करें तो कि वो आड़ी टेढ़ी हो गई, मतलब उसने अपना शेप साइज चेंज कर दिया अपनी पहले से कंडीशन से, तो उसका क्या हो जाता है, हुलिया बदल जाना, उसको अपन बोलते हैं डिफॉर्म। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। स्ट्रेन इज इक्वल टू change in configuration upon original configuration, या strain is equal to change in length, volume और shape upon initial length, volume और shape। ठीक है, तो हम इससे अपन उसको मेजर कर सकते हैं वो की स्ट्रेन क्या है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है। स्ट्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए कोई भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर किसी बॉडी पर लॉन्गिट्यूडनली डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। It may also be defined as a ratio of change in length to the original length of the body. Longitudinal strain is equal to change in length upon original length. देखिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बॉडी को, यहाँ पर ये जो वेट है बॉडीज को क्या एक लॉन्गिट्यूडनली लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मास लटका दिया है तो अपन उसको क्या हमारा लेट एल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, अ डिफॉर्मिंग फोर्स एम जी से अप्लाइड ऑन इट विच चेंजेस लेंथ। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे अगर आप कोई भी कोई भी बॉडी अगर आपने यहाँ पे एक बॉडी को यहाँ पर इस वायर से क्या फिक्स कर दिया, इसमें लटका दिया है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो जाता है, इस पर वेट लग जाने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई, पहले कम थी, जैसे हमने उस पर वजन लटकाया, वेट लटकाती है तो उसकी क्या हो जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, अ डिफॉर्मिंग फोर्स एम जी इज अप्लाइड ऑन इट विच चेंजेस लेंथ बाय एल, देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/L if initial length be and change in length be del L, then longitudinal strain is equal to del L upon L. Longitudinal strain is possible only in solid, लेकिन longitudinal strain और सिर्फ किसमें, सॉलिड में ही पॉसिबल होती है। अब क्या है वॉल्यूम स्ट्रेन, when a deforming force is applied on a body and the volume of a body changes then the strain is called volume strain. Within the elastic limit is the ratio of the change in volume to the original volume. अगर जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसका वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो उसको अपन बोलते हैं, उस स्ट्रेन को अपन बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड on a body and the volume of the body changes then the strain is called volume strain. Within the elastic limit it is a ratio of the change in volume to the original volume. So volume strain is equal to change in volume upon original volume. Okay, so next is shearing strain. When a deforming force is applied on a body along its surface in such a way that the volume of the body remains constant but the shape is changed,
then the body is said to be sheared and the strain produced in the body is called shearing strain. देखिए अगर किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके सरफेस के साथ, अगर हम किसी भी बॉडी पर उसके सरफेस के साथ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम सेम रहेगा बट उसका शेप नहीं, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बट उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पर उसके सरफेस के साथ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट उसका शेप चेंज हो जाएगा, और सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड shearing strain. Okay. So next is stress. When an external deforming force is applied on a body, it produces a change in shape, size or volume of the body due to the elastic property of the body. An internal reactionary force known as storing force is developed inside the body which opposes change. On removal of the deforming force, the body regains its original form due to its restoring force. देखिए हम जानते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम या मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या अपना शेप, साइज और वॉल्यूम को क्या करता है, तीनों चीज़ों को चेंज कर लेता है क्योंकि उसके अंदर क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखिए अपन जब अगर किसी बॉडी में कोई ऐसे रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करेंगे तो अपना का शेप, साइज और वॉल्यूम को चेंज कर देगा। ठीक है, और क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर जो किसी बॉडी को अगर आप खींचते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो क्या करता है जैसे हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है, बॉडी अपनी एज इट इज पोजिशन में वापस आ जाती है। ठीक है, सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं। स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। So first है longitudinal stress. If a deforming force is applied along the length of the body, then the length of the body changes. The stress developed in the situation is called longitudinal stress. किसी भी बॉडी पर अगर किसी बॉडी की लेंथ पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर अगर जो चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं longitudinal stress. If a deforming force is applied along the length of the body, then the length of the body changes. जो the stress developed in this situation is called longitudinal stress. अगर हम किसी बॉडी के लेंथ पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, when the length of the body increases due to deforming force and the stress developed in the body is called tensile stress. देखिए जब भी हम अगर बॉडी की लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको अपन बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, when the length of the body decreases due to deforming force then the stress develop in the body is called compressive stress. देखिए अगर जब हम किसी बॉडी की अगर लेंथ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर अगर उस लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, अगर अपन जब उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाकर जहाँ अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो बॉडी है वो अपनी वापस एज इट इज पोजिशन पे आ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, लेंथ उसकी डिक्रीज होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है नॉर्मल स्ट्रेस. When the deforming force is applied normally to the surface of a body, then the volume of the body changes. The stress developed in this case is called normal stress.